You're again welcome in beta series on your channel GPRS Learning। आज हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.1। और जो आज हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था पार्टिकुलर एक्सरसाइज 13.1 का बीटा सीरीज में। बीटा सीरीज आप लोगों को जैसा है कि हमने बता दिया है पहले वीडियो में, बीटा सीरीज में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीटा सीरीज को लगातार देखते रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स से बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। समझेंगे उस क्वेश्चन को। कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब एक हेमिस्फीयर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया जाता है किससे? एक फेस से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस से। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है आपको, फिगर हमने बनाया है। इस फिगर को बनाना है सॉल्यूशन में। कैसे बनाना है? देखिए, क्यूब है, इस क्यूब से यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को क्यूब से काटना है, इसलिए हमने यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया है। इस क्यूब से इस हेमिस्फीयर को काटा गया है। और कैसा काटा गया है? ऐसा काटा गया है कि जो डायमीटर है एल, डायमीटर का नाम दिया गया एल, हेमिस्फीयर का डायमीटर एल किसके इक्वल है? क्यूब के इज के इक्वल, यानी कि क्यूब का जो साइड होगा वह हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। इसको हम गिवन में लिखेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है? एल के इक्वल। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको भी हम इक्वल एल कर देंगे। ठीक है। ईज ऑफ क्यूब मतलब कि ईज का जो है क्यूब का किनारा, क्योंकि सारे साइड तो बराबर ही होते हैं, इसलिए मैंने साइड ऑफ क्यूब डायरेक्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग सॉलिड बचा, यानी कि काटने के बाद जो सॉलिड बच गया उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होगा किसके इक्वल क्या होगा, इसको समझेंगे पहले। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो पूछ रहा है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और प्लस में रखेंगे इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। कौन वाला? कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पूरा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया नहीं चाहिए। क्या कहा हमने? सरफेस, इसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमको क्यूब का पूरा निकाल लेना है पहले, क्यूब का सरफेस एरिया, और प्लस में रखना है इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और एक बात यहां पे ध्यान देना है कि हमको यहाँ माइनस भी कर देना है इस हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का आप लोग सिंबल जानते होंगे, ये सॉरी हेमिस्फीयर का फिगर, सिंबल नहीं, फिगर डायग्राम कैसा होता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हेमिस्फीयर इस टाइप का होता है, ठीक है ना, इस टाइप का हेमिस्फीयर बना होता है। तो हेमिस्फीयर में एक सर्कल है। अब उस सर्कुलर रीजन को माइनस कर देना है, क्योंकि वह सर्कुलर रीजन क्यूब में, क्यूब के सरफेस एरिया में ऐड हो चुका है। एक बार हम सरफेस एरिया क्यूब का निकाल चुके हैं और क्यूब में ही वह सर्कुलर रीजन जो है आ चुका है, इसलिए इस सर्कुलर रीजन को हम लोग को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ किसका सर्कुलर रीजन? हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको माइनस कर दिया क्योंकि वह क्यूब के सरफेस एरिया में एक बार निकल चुका है, दोबारा ऐड नहीं हो जाए इसके लिए हम इसको माइनस कर दिए। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को हमने जोड़ दिया TSA ऑफ क्यूब से। अब बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुट अप करते चलना है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का साइड अगर A मान लेंगे, ये साइड A है मान लेते हैं, ये वाला साइड A है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी समान होते हैं। हाइट की बात करें, ये वाले हाइट की, ये भी A है, तो ये हो गया आपका 6A²। TSA ऑफ क्यूब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, सारा लिस्ट आपको बनाने के लिए मैंने कहा था। अगर आपने 9th में नहीं फॉर्मूले को याद किया होगा तो 9th में से सिलेबस में था, आपने याद किया होगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इसका 2πr² होता है। जिसने 9th में सही से नहीं पढ़ाई की उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में ये सब बता दिया है, कि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया गया था। और सर्किल का एरिया तो आप जो आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज πr²। अब यहाँ पे क्या करना है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। 4 अब से बन रहा है तो 5 बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना है क्या करना है। चलिए इसको फर्दर समझते हैं।
अब साइड क्वेश्चन में दे रखा है कि साइड ऑफ क्यूब जो है एल के इक्वल है, तो हम इस ए की जगह क्या डाल देंगे, एल स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे समझाने की जरूरत है इसलिए मैंने स्पेस छोड़ के रखा था। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम निकाल लेंगे, ऐसा दिया हुआ था इसलिए हम शो करके निकालेंगे कि रेडियस क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा, दैट इज एल अपॉन 2, ठीक है। और ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस पाई सॉरी एल बाय 2 पे होल स्क्वायर प्लस पाई एल बाय 2 पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 एल स्क्वायर प्लस में 2 पाई एल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस पाई यहाँ पे भी एल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पे सिंपल है कि पाई एल स्क्वायर बाय 4। ट्रिकी कैलकुलेशन कैसे करना है, आपने देखा होगा थंबनेल में हमने लिखा था इजी एंड ट्रिकी। तो यहाँ ट्रिकी कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है, ये यहाँ पे पाई एल स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे भी पाई एल स्क्वायर बाय 4 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ माइनस था, गलती से हम प्लस लेके चल रहे थे, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, हमने गलती से दे दिया था। हमने पहले आपको बता दिया यहाँ पे माइनस क्यों होगा, यहाँ पे गलती से हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए गलती सुधारा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक का जस्ट का तस उतार देना है, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे पाई एल स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे पाई एल स्क्वायर बाय 4, दोनों में हमको कॉमन ले लेना है, पाई एल स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट देंगे, कॉमन लेने के लिए ब्रैकेट, यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख देना है, माइनस उतार देना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, 2 में -1 करेंगे, 2 में -1 करेंगे तो 1 बचेगा, अरे कि 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रह जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, क्योंकि यहाँ 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लीकेशन में सेम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर, ठीक है, तो हम एल स्क्वायर पहले कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि उसमें आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, पाई और प्लस 24, यही स्क्वायर यूनिट होगा। अब ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, यही स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये कैसे आ गया, इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा रिवर्स यहाँ पे किया गया है, इसलिए ऐसा है। अब देखिए एल स्क्वायर बाय 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 6 है जिसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 24 बचेगा। क्यों, क्योंकि हमको 4 से वैसा नंबर लाना है जो ये 6 में कन्वर्ट हो, जैसे 24 लिखा। अब देखिए अब ये गुना होगा यहाँ पे ब्रैकेट का, तो 4 से हम 24 को कटाएंगे तो 4 6 या 24 होता है, तो वही आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 बचेगा ना, ठीक है ना, इसलिए हमने 24 लिखा है। कहाँ कैसे पता चला, तो 6 गुना 4 कीजिएगा तो ये 24 आ जाएगा, और जब 4 से 6 को कटाइएगा तो वही यहाँ पे 6 एल स्क्वायर आ जाएगा। सही है, हमने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पे एल स्क्वायर बाय 4 आ गया तो सिर्फ पाई बचा, इसी को हमने उलट करके लिख दिया है पाई प्लस 24। समझ गए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल की बात हो रही है, कैप्सूल का फिगर ऐसा है जो आपके बुक में दे रखा है पहले से ही। तो कैप्सूल जो है किसके शेप में, सिलेंडर के शेप में आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके होता है ना सिलेंडर, तो उसी शेप में है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके बनेगा ना, इस शेप को आप थोड़ा ऐसे ही रखिएगा और इसे को ऐसे रखिए तो बन जाएगा। तो सिलेंडर के शेप में है और दोनों बगल हेमिस्फीयर है, इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे वैसे बनाएंगे सिलेंडर बनेगा ना, और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर का निर्माण होना है। हमने वीडियो के पहले में बताया था हेमिस्फीयर कैसा होता है। तो दो हेमिस्फीयर बन रहा है साइड साइड में, देख रहे, स्टक टू ईच ऑफ इट्स इनमें हेमिस्फीयर है। इंटायर कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर टोटल का, ठीक है, और डायमीटर जो है कैप्सूल का डायमीटर 5 मिलीमीटर है। देखिए यहाँ पे डायमीटर, इसका लंबाई कैप्सूल का डायमीटर। इनका सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिखेंगे 5 mm है, इसको पहले नोट डाउन कर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा। अब कंसेप्ट समझना है, ये था 5 mm, इसका रेडियस हमने निकाला। देखिए ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 mm है, दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखेंगे तो ये भी 5 होगा,
और जब इसका रेडियस निकालेंगे यानी कि आधा आधा लंबाई इतना टा होता है, तो ये देखिए ये लंबाई की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक का, तो हमने 2.5 निकाला, तो ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, किसका, हेमिस्फेयर का। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी 2.5 mm ही होगा, और इसका भी ये रेडियस यहाँ से हम नापेंगे पॉइंट से, ये हाइट इधर होगा, ये रेडियस होगा, तो ये 5/2 यानी कि 2.5 mm होगा दोनों हेमिस्फेयर का रेडियस, उसको हम नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से ये सिलेंडर जो है उसका भी रेडियस क्या होगा, 2.5 mm होगा, उसको भी नोट डाउन करें। हाइट की बात करें, सिलेंडर की हाइट की बात करें, तो सिलेंडर का हाइट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए ये समझना, ये समझने वाली बात है। ये हाइट ये होगा, यहां से यहां तक सिलेंडर, इधर फिर हेमिस्फेयर है, ये वाला पोर्शन हेमिस्फेयर है, ये वाला पोर्शन हेमिस्फेयर, केवल यहां से यहां तक जो है सिलेंडर है, यानी कि ये वाला से ये वाला तक क्या है, सिलेंडर है। इसकी हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको ये बात क्लियर कर दिया था कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही हाइट भी होता है हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर का हाइट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ हेमिस्फेयर होगा, किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ हेमिस्फेयर होगा, किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। यानी कि ये वाला पार्ट हाइट ऑफ हेमिस्फेयर जो रेडियस ऑफ इक्वल है वो 2.5 mm, ये वाला पार्ट जो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल होगा 2.5 mm। ठीक है, हमको सिर्फ ये बीच वाला निकालना है, यानी कि हम 14 में से 2.5 और 2.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या लिखेंगे, 14 माइनस ये वाला 2.5 घटा देंगे, और ये वाला 2.5, ये दोनों को जोड़ के हम क्या करना है, ये 14 में से घटा देना। तो हमको सिर्फ यहां से यहां तक का हाइट पता चल जाएगा, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है 14 माइनस 5 कर देंगे, डेट इज 9 mm। ये है ट्रिकी एंड इजी। अब सरफेस एरिया निकालना तो बड़ी आसान है भैया, ये सिलेंडर का निकाल लेंगे क्या, सरफेस एरिया, और हेमिस्फेयर का निकाल लेंगे सरफेस एरिया। बाहर से नहीं, सी एस ए निकालना है, कर्व वाला निकालना है। हमको दो हेमिस्फेयर है इसलिए 2 इंटू कर देंगे सी एस एफ हेमिस्फेयर। ये है ट्रिकी। इस तरह के ट्रिकी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक सिलेंडर है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे क्योंकि टोटल का हमको निकालना है। उसी तरह से सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल आसान है। और सी एस एफ हेमिस्फेयर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 2πr² होता है, और ये 2πrh होता है। ये कितना हो गया भाई, यहाँ से हम ले सकते हैं, ये हो गया 4πr² प्लस 2πrh। अब कॉमन लेना है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। रेडियस दोनों का सेम है, दोनों में भी 2.5 रेडियस है, हेमिस्फीयर का भी सिलेंडर का भी, इसलिए हम एक r कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ये एक r बचा, r² है तो एक r बचा, और यहाँ का हाइट बचा, सिलेंडर का हाइट। अब इसको वैल्यू पुट अप करेंगे, हमने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने 5/2 रखा और यहाँ पे मैंने 2.5 रखा। ये ट्रिकी है, क्यों रखा, क्योंकि रेडियस 5/2 भी है, हमने सब जगह लिखा भी है, ताकि ये 2 और ये 2 आराम से कट जाए, कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमको जोड़ने में आसानी हो जाए। तो गुना करेंगे 5 2 10 एक बाकी रहा, 5 2 10 कि 11 110/7, और ये जोड़ेगा तो हो जाएगा 11.5। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप खुद यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि मैंने 4 था, यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है ना। 4 में 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 4 था, हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ही ले लिया, यहाँ 1 ही बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तब ना देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है तो 4 पूरेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, बस थोड़ी सी मिस्टेक आराम से हो जाएगा। तो ये बस ये वाला स्टेप थोड़ा सा कर दिया, एक स्टेप मात्र गलती हुआ है। ऐसी गलती आपको बोर्ड में नहीं करनी है। 22/7 गुने 5, ये 2.5 को 2 से गुना करेंगे, 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 होता है, 5 + 9, ठीक है ना। अब जोड़ देंगे, 9 5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर इसको जोड़ने के बाद 13, उसके बाद 22/7 गुने 5, इसको गुना की कर लेते हैं। चलिए 5 10 एक बाकी रहा, 5 10 के 11 110/7 और गुने 13, इसको आप गुना करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एकदम सिंपल से ये 14 होगा, 9 5 14,
अब सिंपल से गुना कर देना है। यहाँ पे वीडियो में शायद शायद आ रहा है कि स्क्रीन पे, अब आ रहा होगा आपका, आ रहा है स्क्रीन पे, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा उस समय आ रहा था कि नहीं। इसको गुना के जैसे करेंगे आपका 114 4 4 1 5 5 154 आएगा बाय 7, एक जीरो भी होगा। गुना करके देख लीजिए, 7 दूनी 14 1 और 7 दूनी 14 1 220 mm आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 7 उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन सिंपल है। एक टेंट की बात कर रहा है इसमें, जो टेंट लगाए जाते हैं तंबू, वो सिलेंडर के शेप में कह रहा है कि टेंट है और सुरमाउंटेड बाय मतलब द्वारा एक कॉनिकल टॉप, कोन के द्वारा सुरमाउंटेड है, घिरा हुआ है। कौन? सिलेंडर। सिलेंडर कोन के द्वारा घिरा हुआ है, टॉप मतलब ऊपर में। तो पहले एक सिलेंडर बना लेंगे, ये रहा सिलेंडर। अब यह सिलेंडर का टॉप जो है कोन के द्वारा घिरा हुआ है, तो यहाँ पे एक कोन हम बना लेंगे। यहां तक हो गया। अगर कह रहा है इफ हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट, ये देखिए 20 से लेंगे, ये इसका हाइट होगा, ठीक है। ये हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है 4 मीटर है, ठीक है। डायमीटर 4 मीटर यानी कि रेडियस 2 मीटर होगा, हाफ होगा, ये रेडियस हो गया 2 मीटर। क्लियर। स्लेंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप मतलब कोन का स्लेंट हाइट क्या होता है? ये कोना वाला जो होता है, ये वाला पार्ट, ये स्लेंट हाइट है किसका? कोन का। कह रहा है 2.8 मीटर, सही है। क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कैनवास कपड़ा जो टेंट बनाने के लिए, जो तंबू गाड़ने के लिए जो हमको कैनवास की आवश्यकता पड़ती है, उसका एरिया निकाल देना है, ठीक है। और क्या करना है हमको? कैनवास का कॉस्ट भी निकालना है, कितना पैसा लगेगा। जितना एरिया होगा उतना से हम उसको गुना कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर में जितना पैसा लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर में दे रहा है 500 रुपया लग रहा है प्रत्येक मीटर स्क्वायर का, तो जितना मीटर स्क्वायर हमको एरिया निकलेगा उतना से हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया देखते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल का निकालना है, टोटल टेंट का, ठीक है। टोटल टेंट का निकालने के लिए क्या है, मतलब कैनवास जो कपड़ा से ही बना, टेंट कपड़ा कैनवास से ये टेंट बना है, तो टेंट का निकालना मतलब क्या है कि हम एरिया ऑफ कैनवास निकाल रहे हैं। लिखेंगे, उसके पहले हम लोग लिख देंगे कुछ जो है गिवन में। देखिए 2 बात हमने लिखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो मैंने बता चुका है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, साथ ही रेडियस ऑफ ये जो कोन है वो भी 2 मीटर ही होगा, क्योंकि यही रेडियस होता है कोन का, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 4 मीटर डायमीटर, तो 2 मीटर क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। और स्लेंट हाइट जो है कोन का 2.8 है, इसको भी लिखेंगे। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ कैनवास। देखेंगे एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल होगा। पहले हम निकाल लेंगे इसका एरिया, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों का फॉर्मूला हमने पहले ही बता चुका है। CSA ऑफ कोन होता है πRL और CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है 2πRH। ध्यान देना है कि दोनों का रेडियस जो है समान है, 2 मीटर, दोनों का सेम रेडियस है, तो हम रेडियस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। पाई दोनों में आ रहा है, दोनों में पाई और रेडियस आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा इधर L + 2 और H। अब पाई आर का वैल्यू रखेंगे और L और 2H का वैल्यू रख के गुना कर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पाई का वैल्यू रखा, R2 है, L 2.8 है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है हाइट को, डेट इज 2.1। अब यहाँ से कैलकुलेशन हमको शुरू कर देना है। ये हो जाएगा 44/7, शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अब आपकी स्क्रीन पे आता होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या हुआ था इशूज। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो गया और इधर मल्टीप्लाई करना है 2.8 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224.2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है इसमें 44/7, ट्रिकी एंड ईजी कैसे बनाए, तो दोनों को जोड़ देना है, 8 2 10, 1 बाकी रहा, 4 2 5, 4 2 6, 1 7, सिंपल हो गया। अब देखिए 44/7 इंटू 7, 0 है और ये 7 7 कट गया, एकदम सिंपल हो गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अब आ रहा होगा स्क्रीन पे, कमेंट करके बताते रहिएगा। तो अब कॉस्ट निकाल देना है, हमने कहा था कॉस्ट जितना मीटर स्क्वायर निकलेगा उसको क्या करेंगे 500 से गुना कर देंगे, तो वही करना है। 500 से इतना रुपया आपका कॉस्ट हो जाएगा। 5 के 20, 2 बाकी रहा, 5 के 20, 2 22, 22,000 रुपया लगेगा भैया इसको, इस कैनवास को बनाने के लिए, इस कैनवास के द्वारा टेंट को बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर से, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, जिसका हाइट दे रहा है, डायमीटर दे रहा है, उस सॉलिड सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी यानी कि कोन को सेम हाइट है, यही वाला हाइट और यही वाला हाइट और यही वाला डायमीटर, सेम डायमीटर, वही वहाँ उसके अंदर से एक कोन को हॉलोड आउट बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो बच जाता है रिमेनिंग सॉलिड, उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA, और किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और किसमें, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर के में जो नियरेस्ट आएगा। पहले एक सिलेंडर का निर्माण करेंगे। ये सिलेंडर है भाई, जिसका हमको रेडियस डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग हाइट देखेंगे, डेट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी दे रखा है, डेट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। इसके अंदर से कह रहा है कि सेम डायमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमको ले लेना है, और साथ ही कह रहा है सेम हाइट का भी, हाइट भी सेम रखना है। तो एक कोन यहाँ पे बना लेंगे, हाइट भी यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए, तो यहीं से हम लोग खींच के हम सेम खींच लेंगे। देखिए, यहाँ से इस कोन का क्या होगा, ये रहेगा कोन का रेडियस और डायमीटर इस जगह पे, तो डायमीटर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 ही होगा, और रेडियस निकालेंगे तो 1.4 का हाफ कर देंगे। हाइट भी क्या होगा कोन का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो सेम हाइट और सेम डायमीटर हो गया। अब कुछ गिवन में हम लोग बात लिखेंगे, जैसे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोनिकल कैविटी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ऐसा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1.4 का आधा कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइट दे रखा है, हाइट दोनों का रेडियस हाइट सब इक्वल ही होगा। हाइट ऑफ कोन या जिसकी भी बात करें, हम पहले कोन की बात करते हैं क्योंकि कोन में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमको हाइट की। हमको वहाँ पे स्लेंट हाइट निकालना है, डेट मीन्स L निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये L होता है, डेट इज L। ये हाइट तो दिया हुआ है आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो L के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो R स्क्वायर, ये R हो गया, R स्क्वायर प्लस डेट इज 0.7, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट अंडर में डाल देंगे, इसको वैल्यू रख देंगे R का, डेट इज 0.7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस H का वैल्यू डेट इज 2.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो पॉइंट है तो दो, एक है तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे भी 1 है तो 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे। ये L निकाल रहे हैं हम लोग। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6.25, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 है तो एक पॉइंट बना देंगे क्योंकि हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 2.5 होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ है जो कि माइनस में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हमने प्लस में रखा इसको। अब TSA निकालेंगे, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में कोन को घटा देंगे, क्योंकि हमने कोन काट के बाहर निकाल लिया है, इतना टा हॉलोड आउट बाहर निकाल लिया है, खोखला बना दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में से इस कोन का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, तो उसमें हमको टोटल निकालना है, मतलब ये वाला सर्कुलर रीजन भी जोड़ लेना है, ठीक है ना। ओके, तो 2 पाई आर एच में हम लोग जोड़ देंगे, और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल यहाँ पे एक सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला कैसे बना ये बता देता हूँ मैं। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और जब हम टोटल सिलेंडर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, टोटल का निकालना है जो रिमेनिंग सॉलिड कह रहा है, इसीलिए तो इसका निकालने के लिए सर्किल है पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्किल है, दो को पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ कॉमन है, 2 ले लिए, पाई कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, तो 2 पाई आर एच प्लस आर बचेगा, इसको हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। TSA ऑफ सिलेंडर का यही फॉर्मूला होता है, कहाँ से आया मैंने बता दिया, ट्रिकी एंड इजी। अब माइनस हम यहाँ पे CSA यूज करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इसका नहीं लेना है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक बार ले चुका है, डेट इज पाई आर एल। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, जब आप TSA ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा, इसमें आपको समस्या होगी, 100% समस्या होगी। क्यों होगी, इसका भी रीजन बताते हैं हम आपको। क्योंकि फिगर के अनुसार हमको ये कोन काट के निकाल लेना है, एक सर्कल तो ऐसे ही मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। हमको सिर्फ एक सर्कल बच गया सिलेंडर में, इस जो सॉलिड सिलेंडर है इसमें हमको एक काट के निकाल लेंगे तो बचेगा, रिमेनिंग का पूछ रहा है बचेगा क्या, तो एक ही सर्किल मेरे पास बचेगा,
तो हमको यहाँ दोनों सर्किल को नहीं जोड़ना है, हमने जोड़ा था 2πr², हमको दोनों सर्किल का जोड़ के ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसलिए ये गलत हो जाए। इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता, हमने आपको दिखा दिया, इसलिए हमने जान के किया ये, ताकि आप देख लें कि आपसे गलती कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम दो को सर्किल जोड़ के दिखा दिए तो इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक ही सर्किल मेरे पास बच रहा है, तो हम एक ही सर्किल को जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है 2πrh और प्लस दो, एक πr² यहाँ, एक πr² यहाँ, हमने 2πr² लिख दिया, तो वो नहीं, सिर्फ एक πr² करेंगे और फिर यहाँ माइनस कर देंगे πrl। ठीक है, ये TSF सिलेंडर यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको कॉमन लेते चलना है। चलिए 2πrh, यहाँ से पाई कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा भाई? r कॉमन आएगा, बाकी बच जाएगा 2h प्लस r माइनस l, इतना बच गया आपके पास। चलिए सॉरी एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो है CHF कोण को घटाएंगे नहीं, यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमने इस कोण को डाल दिया है इसके अंदर, हॉलोड आउट कर दिया, तो यहाँ पे प्लस करते चलना है यहाँ पे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोण निकाला नहीं है, कोण डाला गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर देंगे, रेडियस का डाल देंगे 0.7, 2h का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, l का वैल्यू डाल देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके। इतना तक हो जाने के बाद सॉल्व करते चलेंगे और ये आपका बाय 2.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 8, ये हो जाएगा आपका 17.6 और नियरेस्ट का रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लगभग में मान लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है वुडन आर्टिकल जो है स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच अदर एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है और इस हेमिस्फीयर में डालना है। सिलेंडर है और यहाँ से क्या करना है? स्कूपिंग आउट मतलब बाहर एक हेमिस्फीयर को ईच इन, प्रत्येक इन से यहाँ से एक हेमिस्फीयर बना लेंगे, ऐसे करके हेमिस्फीयर बन गया और यहाँ से हमको एक हेमिस्फीयर बना लेना है। ठीक है, दोनों इन से ईच इन का रहा है। हाइट ऑफ सिलेंडर का रहा है 10 सेंटीमीटर, यस डेट इज 10 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस का रहा है 3.5, ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये जो आर्टिकल बना इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये बात को पहले लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, देखेंगे इसको लिख दिया हमने, रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया जो आर्टिकल का होगा क्या होगा भाई? आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इन दोनों को हमने डाल दिया है तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर के साथ दो को हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू क्या? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh प्लस 2 से इंटू करेंगे 2πr²। ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर ने बहुत बार बता चुका है, पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा, h प्लस r बचेगा। ठीक है, h प्लस 2r बचेगा, ध्यान देना है। यहाँ से 4 है तो 2r बचेगा, तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस है 3.5, h है आपका 10 प्लस 2 गुने 3.5। नीचे से इसको उड़ाएंगे तो ये 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 खत्म, सिर्फ इधर 22 बचा और ये 10 प्लस ये 3 दूनी 7 हो गया। ठीक है, 22 गुना 17 हो गया ये, और 22 गुना 17 ट्रिकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 11 गुने 2 गुने 17 कर दीजिए। अब 11 17 करना बहुत आसान है, सिर्फ 17 को लिखना है और 7 का 7 लिख देना है, 7 और 1 जोड़ देना, 8 हो जाएगा, या 1 उतार देना। यही है 11 से गुना करने का ट्रिकी। तो हो जाएगा 187 × 2, आप गुना करके देख लीजिए। अब ये गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 17, 1 2 1 3, दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अगले एक्सरसाइज में 13.2 और सारे बीटा सीरीज के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक भी क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी आपके साथ पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।